नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। तमाम हिंसक झड़प और आरोप प्रत्यारोप के बीच लोकसभा चुनाव का चौथा चरण संपन्न हुआ। चौथे चरण में भी बंगाल का रक्त चरित्र नहीं बदला। बंगाल के 8 लोकसभा सीटों में से 3 पर हिंसक झड़प की खबरें आई तो बिहार और उत्तर प्रदेश में सियासी दलों ने चुनाव में धांधली के आरोप लगाए। वहीं दक्षिण भारत में भी चुनावी तनाव की खबरें आई। हैदराबाद से बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता पर चुनाव के दौरान मुस्लिम महिलाओं के मतदाता कार्ड की जांच, बुर्का हटाने के आरोप के बाद केस दर्ज हुआ है। वहीं आंध्र प्रदेश में कांग्रेस विधायक की दबंगई की शिकार एक वोटर हो गई तो तेलंगाना के जहीराबाद में कांग्रेस उम्मीदवार के भाई ने एक वोटर की बेरहमी से पिटाई कर दी। इसी पर बातचीत करेंगे, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये खास रिपोर्ट देखिए। चौथे चरण में 10 राज्यों की 96 लोकसभा सीटों पर वोटिंग के दौरान हिंसा, हंगामा और आरोप प्रत्यारोप का जमकर दौर चला। खासकर बंगाल में चुनाव का रक्त चरित्र इस बार भी नहीं बदला। पश्चिम बंगाल की 3 जगह बर्धमान, आसनसोल और बीरभूम जिले में हिंसा की खबर आई। दुर्गापुर के मंतवेश्वर में बर्धमान दुर्गापुर निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार दिलीप घोष की गाड़ी पर हमला हुआ। दिलीप घोष की गाड़ी को घेरकर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इनकी आदत है डराने धमकाने का। वही सीपीएम के समय करते थे लोग, वही टीएमसी में है और प्रभावित करना। कल रात को कई जगह शहर में जगह बस्तियों में डराया गया लोगों की मत निकालिए वोट देने के लिए। टीएमसी के गुंडों के द्वारा उनका काउंसिलर के साथ उनके चमचे जाके कर रहे हैं। और आज सुबह से कई जगह पोलिंग एजेंट को अंदर जाने के लिए मना कर, उसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी है। कंप्लेन आया, हमारे कार्यकर्ता गए हैं, हम प्रशासन को भी सूचित किए हैं। मुझे लगता है कि सब ठीक ठाक हो जाएगा। मैं भी निकलूंगा, जहां जो जरूरत पड़ेगा मैं यहाँ पहुंचूंगा। वहीं बीरभूम जिले के सिवरी इलाके में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान चुनाव के लिए बीजेपी के एक अस्थायी कैंप में तोड़फोड़ करने का आरोप टीएमसी पर लगा। इससे पहले पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान जिले के केतुग्राम इलाके में कल देर शाम एक टीएमसी कार्यकर्ता की बम मारकर हत्या कर दी गई थी। उधर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया। यूपी की 13 सीटों पर हुए चुनाव में सपा ने कई सीटों पर धांधली के आरोप लगाए। मतदान के बीच कन्नौज पहुंचे अखिलेश यादव ने फर्जी वोटिंग, बूथ कैप्चरिंग और सपा कार्यकर्ताओं को परेशान करने का आरोप लगाया। इंडिया अलायंस जीत रहा है और इंडिया अलायंस जीतेगा। जनता 140 करोड़ की इंडिया अलायंस का समर्थन कर रही है। में भी गड़बड़ी कुछ ऐसा मामला आपको शुरुआती दौर में था, चीजें ठीक हुई, वोट ज्यादा पड़ रहा है और जो लोग सोचते हैं खोट से जीत जाएंगे उन्हें जनता वोट से हराएगी। बीजेपी के लोगों का जो काम रहा है 10 साल का, उसमें जनता को धोखा मिला है। उनकी हर बात और हर फैसला जुमला निकला उनका। पीएम ये भी कह रहे कि इंडिया अलायंस को वोट मत देना, बर्बाद है वोट आपका। अब जो लोग जिनका नेगेटिव नैरेटिव था, नकारात्मक राजनीति करते थे, उनकी कोई कहानी सुनना नहीं चाहता। उनका हर डायलॉग अब घिसा पिटा हो गया है, इसलिए इस बार जनता उन्हें नकार देगी। वहीं कन्नौज से बीजेपी के उम्मीदवार सुब्रत पाठक ने भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पोलिंग बूथ पर अराजकता फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने सपा कार्यकर्ताओं पर फर्जी वोट डलवाने का आरोप लगाया। आप ये मान के चलिए कि देश की जनता एक बार फिर से प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर प्रधानमंत्री चुनने जा रही है और मुझे साफ नीचे जमीन पर दिखाई पड़ा है। राहुल गांधी भाग खड़े हुए पूरे देश से कहते घूमते थे डरना नहीं, खुद डर गए, चले गए। और अखिलेश जी तो चलो कम से कम डरते डरते सही आ तो गए लड़ने। बिहार में भी चुनावी जंग में आरोप प्रत्यारोप के तीर चलते रहे। बिहार के मुंगेर सीट पर आरजेडी प्रत्याशी अनीता कुमारी ने आरोप लगाया कि जेडीयू के बाहुबली प्रत्याशी लल्लन सिंह वोटरों को अपने पक्ष में मतदान के लिए धमका रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को वोट नहीं देने दे रहे। मुंगेर में निष्पक्ष मतदान नहीं हो रहा है। मुंगेर में आरजेडी प्रत्याशी को डराया धमकाया जा रहा है। आरजेडी प्रत्याशी ने कहा कि हमारे मुस्लिम यादव वोटरों को घर से निकलने नहीं दिया जा रहा है। वहीं बीजेपी की हैदराबाद उम्मीदवार माधवी लता ने उस समय विवाद खड़ा कर दिया जब एक मतदान केंद्र पर मुस्लिम महिलाओं के
मतदाता पहचान पत्र की जांच करते हुए एक वीडियो सामने आया। वीडियो में वो मुस्लिम महिलाओं से अपने मतदाता कार्ड के जांच करने के साथ साथ अपनी पहचान सत्यापित करने के लिए बुर्का हटाने के लिए कहती हुई नजर आई। हालांकि शिकायत के बाद बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता पर केस दर्ज किया गया। अगर आप नकाब निकाल कर गलत बोल रहे तो वोटर आईडी कैसा बना बिना नकाब निकाले? वो आपका राइट बोलोगे? नहीं, आप बताइए वोटर आईडी कैसा बना? जब आप नकाब नहीं खोलोगे तो वोटर आईडी कैसा बनता? जब आप नकाब नहीं खोलोगे तो पासपोर्ट कैसा बनता? जब आप नकाब नहीं खोलोगे तो आधार कार्ड कैसा बनता? तो एक आधार कार्ड के आधार पर नकाब खोल के दिखाना, जब पासपोर्ट में है, इमिग्रेशन पे है, वोटर आईडी में है, आधार कार्ड में है, तो वो नकाब निकाल कर दिखाना तो रूल है इलेक्शन का। उधर आंध्र प्रदेश में कांग्रेस विधायक की दबंगई का शिकार एक वोटर हो गया। तेनाली के विधायक शिव कुमार को बूथ पर लाइन की अनदेखी करने पर एक मतदाता ने उन्हें रोका तो गुस्से में आकर विधायक ने उस व्यक्ति को थप्पड़ मार दिया और उसने भी विधायक को थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद दोनों में हाथापाई हो गई। वहीं तेलंगाना के जहीराबाद में कांग्रेस उम्मीदवार सुरेश शेटकर के भाई नागेश ने एक वोटर को बेरहमी से पीटा। कुल मिलाकर चौथे चरण के चुनावी जंग में साम दाम दंड भेद सब कुछ देखने को मिला। अब देखना है कि चौथे चरण में जनता ने किसके लिए क्या तय किया है। ब्यूरो रिपोर्ट APN। तो चौथा चरण संपन्न हो गया, लेकिन कई जगह से आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष पर आरोप लगा रही है और विपक्ष साफ तौर पर डराने धमकाने का, दबंगई गुंडागर्दी करके वोट अपने पक्ष में टलवाने का आरोप लगा रहा है। इसी पर बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ विनय कुमार सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। डॉक्टर शिव कुमार दुबे, प्रवक्ता सपा से हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। प्रमोद सिन्हा, प्रवक्ता RJD से हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत में शिव कुमार दुबे, प्रवक्ता सपा से करूंगी। सर, क्या दिक्कत परेशानी है? क्योंकि जिस तरह के आरोप सामने आ रहे हैं उसमें साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर इस बात का आरोप लगाया जा रहा है कि धांधली की जा रही है, वोट आपके पक्ष में डाले जा रहे हैं लेकिन जा किसी और पार्टी को रहे हैं। किस आधार पर इस तरह के आरोप लगाने की वजह सामने आई? देखिए, अभी पास जा रहा है कि माफ कीजिएगा सर, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। शिव कुमार जी, मैं आपका दोबारा से रुख करूंगी। मैं विनय कुमार सिंह जी भारतीय जनता पार्टी से बने हुए हैं और प्रमोद सिन्हा प्रवक्ता RJD से बने हुए हैं। प्रमोद जी, आपकी भी यही शिकायत है? साफ तौर पर इस बात को दोहराया गया है कि बिहार में लगातार जिस तरह से गुंडागर्दी की जा रही है, जिस तरह से लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, मुंगेर सीट पर धमकाकर वोटिंग कराई जा रही है, कहा जा रहा है कि वोट डालने मत जाओ, इस तरह के आरोप आपने भारतीय जनता पार्टी पर लगाए हैं। क्या कुछ वजह सामने आई? ऐसा क्या कुछ रहा जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि निष्पक्ष तरीके से ये चुनाव संपन्न नहीं हो पा रहा है? देखिए स्वाति जी, जिस प्रकार से बिहार में 5 लोकसभा क्षेत्र में मतदान आज डाले गए, तो खास करके मुंगेर में लोगों को जो है सुबह से ही जो उनके तरफ के जो लोग थे वो दबंगई दिखा करके हमारे लोगों को वोट डालने से रोक रहे। उसी क्रम में स्थानीय प्रशासन ने भी, क्योंकि हमारे यूथ विंग के RJD के यूथ विंग के जो जिलाध्यक्ष थे उनको भी थाना पर बैठाया गया और हमारे प्रत्याशी ने भी आपने देखा कि किस प्रकार से उन्होंने आरोप लगाया है कि घरों से हमारे वोटरों को, मतलब कहीं न कहीं जो उनके दिमाग में है कि ये सब हमारे वोटर हैं, उन तमाम वोटरों को मतदान केंद्र पर जाने से रोका गया। तो इन सब चीज के बारे में हम लोगों ने राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को भी एक लिखित शिकायत किए हैं, जिसका संज्ञान वो लेंगे और उस पर आगे वो लोग क्या करते हैं वो देखा जाएगा। ठीक है, ठीक है। शिव कुमार जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी जी जी, जी जवाब दीजिए सर।
मैं ये बोल रहा था कि आज मेरे पास कई वीडियो आए, फोटोग्राफ्स आए, उसमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो गुंडा तत्व हैं, जो दबंगई कर रहे हैं, उसमें तो एक वीडियो तो ऐसा भी आया है जिसमें बूथ एजेंट है, उसको मारा पीटा, उसका बिल्ला भी छीन लिया। बताइए, मतलब इस तरीके की अगर बात ये करेंगे तो निश्चित तौर पर इनकी सरकार है, ये गुंडाई कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन कुछ बोलेगा नहीं, क्योंकि इनको भी मालूम है कि इस तरीके से अगर आप करोगे तो फिर ये क्या शो करेगा, और फिर आप इल्जाम हमारे ऊपर लगाओगे कि आप ये करते हो वो करते हो, लेकिन शुरुआत कौन कर रहा है ना। तो निश्चित तौर पर यही मेरा कहना है कि प्रशासन को कम से कम ये थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए कि कम से कम निष्पक्ष मतदान हो, लेकिन कहीं भी, इसीलिए आज मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष को आना पड़ा कन्नौज में। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आप निष्पक्ष तरीके से मतदान नहीं होने दे रहे हैं, कन्नौज में आप डरा धमका रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, धांधली कर रहे हैं। मैं आपको वीडियो बता दे रहा हूँ, ये देखिए, सुन लीजिए। नहीं सर, देख लिए, मैं आरोप की बात कर रही हूँ, वो मत बताइए, ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगा रही है उसका क्या? आप आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, भारतीय जनता पार्टी लगा रही है आप पर आरोप, किसको सही माना जाए? आप इसे बताइए, ताकतवर कौन होता है? विपक्ष ताकतवर होता है कि सत्ता पक्ष ताकतवर होता है? ताकतवर कौन होगा? पुलिस किसी को बात सुनेगी? निश्चित तौर पर सत्ता पक्ष की बात सुनेगी, और सत्ता पक्ष अगर गुंडाई करेगा, पुलिस देख रही है, तो निश्चित तौर पर हम बात तो कहेंगे ना। ठीक है, चलिए जवाब ले लेते हैं विनय कुमार सिंह जी से कि इस तरह की अगर हरकतें हो रही हैं और अपनी ताकत का इस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है तो आखिर क्यों किया जा रहा है? लोकतंत्र का पर्व है विनय कुमार जी, और तमाम आरोप आपके ऊपर पूरा विपक्ष लगा रहा है इस वक्त। समाजवादी पार्टी कह रही है कि बूथ कैप्चरिंग कर रहे हैं आप, निष्पक्ष चुनाव होने नहीं दे रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं लोगों को। बिहार में आरजेडी इस बात का आरोप लगा रही है कि बैकवर्ड लोगों को आप जाने ही नहीं दे रहे हैं, मतदान तक उनका जो हक है उसका प्रयोग नहीं करने दे रहे हैं। कितना सही? मुझे 2 मिनट दीजिएगा अनइंटरप्टेड। मैं एक बार इतिहास बता दूं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन कराता है, जिसको लेकर के दुनिया आश्चर्यचकित रहती है। डिस्कवरी चैनल जैसे चैनल 2-2 घंटा का प्रोग्राम बनाते हैं कि इतना बड़ा इलेक्शन और एकदम फ्लॉलेस होता है। देश में 140 करोड़ की आबादी है, आज 17 करोड़ लोगों ने मतदान किया है, उसमें से अगर 2-4 घटनाएं देश भर में आती हैं तो ये नॉर्मल कोर्स ऑफ ये है। दूसरा, मैं कहता हूं कि इलेक्शन की धांधली क्या होती थी। याद कीजिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आज भले ही दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा हो, लेकिन एक समय इलेक्शन कमीशन ऐसा था कि निरीह था, बेचारा था, और एक इंस्टीट्यूशन के नाते, एक संस्था के नाते इतना मजबूत नहीं था। आप याद कीजिए टीएन शेषन जी का दौर, 1990 से 96 तक इलेक्शन कमिश्नर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है चंद्रशेखर जी, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, एचडी देवा, 4 प्रधानमंत्रियों के अंदर उन्होंने काम किया। उस समय एक बार तो ऐसे ठन गई कि लालू प्रसाद यादव का बैलेट से जिन निकलता था, बैलेट बॉक्स से, और जिन नहीं निकलने देना है, इसको लेकर के टीएन शेषन और जो इलेक्शन कमीशन है, पहली बार टीएन शेषन के रिजीम में इलेक्शन कमीशन ने ये बताया कि हाँ, हम अथॉरिटी हैं, हमारी ताकत है, और आप हमारी अनदेखी अपने गुंडई और अपने ताकत से नहीं कर सकते। खैर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टीएन शेषन जी के समय में पूर्ण हो गया, हाँ, लेकिन उसके बाद जो एक क्रम शुरू हुआ विकास का, इलेक्शन कमीशन के ताकतवर होने का, आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि दुनिया जो आकर्षित हो रही है भारत के इलेक्शन कमीशन को लेकर के, तो इलेक्शन कमीशन वाकई काबिले तारीफ है। नहीं तो ऐसी घटनाएं नहीं हुई हैं, ये जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, घटनाएं घटित नहीं हुई। मैं वही कह रहा हूँ कि आज 17 करोड़ लोगों ने वोट डाला है, उसमें से अगर 4 घटनाएं आती हैं, दोनों तरफ से आरोप लगे हैं। और एक बात समझिए कि आज सारे बूथ पे, सारे वोटर्स के पास, सारी जनता के पास ये मोबाइल है साहब। कोई भी घटना होती है तो उसका वीडियो बन जाता है, वो वीडियो एविडेंस हो जाता है, वो वीडियो आप जैसे पत्रकारों के लिए खबर बन जाती है कि वो एक एविडेंस मटेरियल रेडी हो जाता है। तो अगर इतने बड़े पैमाने पे धांधली हुई है तो सोशल मीडिया में, अखबारों में या मीडिया हाउसेस में उतनी वीडियो फुटेजेस भी जानी चाहिए। नहीं गई, इसका मतलब ये है कि 2-4 जो छिटपुट घटनाएं हैं और जहां पे हुई है तो इलेक्शन कमीशन में कंप्लेन हुआ है, दोनों तरफ से आरोप लगे। और मैं मानता हूं कि पूरे देश भर में जहां 100 के आसपास की सीट हैं, 17 करोड़ लोग
मतदान दे रहे हैं, वहाँ एक दो घटनाओं को जेनरिक बना देना कि पूरे देश भर में बवाल हो गया है, रोका जा रहा है, टोका जा रहा है, ये सत्य से परे है। इलेक्शन कमीशन ने ठीक है, मान लेते हैं अगर आप कह रहे हैं कि छुटपुट घटनाएं होती रहती हैं, तो हैदराबाद से जिस तरह बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता ने किया वो कितना जायज है? जी, क्या आप इस तरह से वोटर्स के नकाब हटाकर देखेंगे? जी, मैं आपको बता देता हूँ कि जो इलेक्शन लड़ता है, जो उम्मीदवार होता है, हाँ। उसको बूथ एजेंट की तरह वो जा करके वोटर के आईडी कार्ड और उनका आइडेंटिटी चेक कर सकता है। और मान लीजिए कि कोई महिला है, मैं बड़े सम्मान के साथ कह रहा हूँ कि अगर उन्होंने बुर्का पहन रखा है तो आईडी कार्ड से उनके चेहरे का मिलान कराने के लिए उनका बुर्का उठाना पड़ेगा। और दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, माधवी लता एक महिला है, और महिला अगर एक महिला से बुर्का हटा कर उनकी आइडेंटिटी चेक कर रही है तो इसका ऑफेंस नहीं लिया जाना चाहिए। तो इसके लिए बूथ पर पूरी तैयारियां है ना सर? पोलिंग बूथ पर इसके लिए पूरी तैयारियां की गई है ना? अधिकारी बिठाए गए हैं ना? एक बीजेपी प्रत्याशी जाकर इस तरह के काम करेगा आप खुद मैदान में उतर कर? उनको अधिकार है, उनको इलेक्शन कमीशन नाम की जो संस्था है भारत देश में, उसने उनको अधिकार दे रखा है कि आप किसी भी बूथ पर जाकर के। कहाँ लिखा है सर? ये किस किताब में लिखा है ये अधिकार है? ये बता दीजिए तो देख लेंगे हम भी। कहाँ लिखा है कि नहीं है, अभी तो मैं इलेक्शन कमीशन का ये लेकर के बैठा नहीं हूँ, लेकिन मेरी जानकारी है कि इसमें ये अधिकार एक बूथ एजेंट के नाते किसी भी बूथ पर जाकर के निरीक्षण करने का अधिकार है। क्या शिव कुमार जी ये अधिकार है? शिव कुमार जी आवाज आ रही है? हेलो, हाँ जी बताइए। हेलो, हाँ, अधिकार ये है किसी भी कैंडिडेट को कि अगर उसको कुछ डाउट है तो वो कंप्लेन करेगा और कंप्लेन पे एक्शन होगा। ये अधिकार नहीं है कि खुद जाके वो जज भी बन जाएगा, खुद जाके पुलिस भी बन जाएगा और सब कुछ कर देगा। ये अधिकार नहीं है। अधिकार यही है कि अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप उसकी कंप्लेन करिए। पीठासीन अधिकारी वहाँ मौजूद होता है, पीठासीन अधिकारी उस पर तो सब यही तो मैं बोल रहा हूँ। और ये बोल रहे हैं कि छोटी बहुत घटनाएं, अरे छोटी घटनाएं पूरा सिस्टम बदल देती हैं, पूरा रिजल्ट बदल देती हैं। आप अगर कन्नौज की अगर आप बात करें, कन्नौज में अगर ऐसा जगह हो गया, आप विचार करिए कि उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट रहेगा रिजल्ट पे। ठीक है, प्रमोद सिन्हा जी आपको क्या लगता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इस तरह की छुटपुट घटनाएं तो सामने आती रहती हैं, और देखिए चुनाव का माहौल है तो राजनीतिक पार्टियों को आपस में साम दाम दंड भेद करके किसी न किसी तरह से चुनाव में जीत तो दर्ज करनी ही है, कोई भी पार्टी हो। देखिए यही तो मैं बोल रहा हूँ, यही तो कहने का मतलब है। ठीक है शिव कुमार जी, ठीक है जी। लास्ट स्टेज पर उतर के आ गई है। अब उसको साम दाम दंड भेद कैसे भी करके उसको ऐसा लग रहा है कि अब हम सत्ता तो 400 गया तो ख्वाब ही ख्वाब रह गया, लेकिन कम से कम सत्ता ही बचा लें। लेकिन अब तो नजर ऐसा आ रहा है कि अब सत्ता भी नहीं बच रही है। ठीक है प्रमोद सिन्हा जी। देखिए, हाँ जी बक्ता जी, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी इस बार घबराई हुई है, चरण दर चरण जो मतदान हो रहे हैं, तो उनको पता चल रहा है कि हमारी जमीन जो है खिसक रही है। तो वो किसी प्रकार से, क्योंकि शासन सत्ता में है, बिहार में भी वो शासन में है, सत्ता में है, केंद्र में तो उनकी सरकार है, तो ये किसी भी प्रकार से, और जिसमें प्रशासन का भी सहयोग लिया जा रहा है। अब देखिए मुंगेर लोकसभा के अंतर्गत मोकामा विधानसभा के 29 बूथ पर और सुरगरहा विधानसभा के 157 और 179 नंबर बूथ पर जो है ये इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है, जिसकी शिकायत मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से की गई है। अब ये लोग कह रहे हैं छिटपुट घटना है। अरे आप लोग तो बिहार में कह रहे हैं कि 40 और 400 पार का नारा लगा रहे हैं, जो ज्वलंत मुद्दा है उन मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं और इस प्रकार की घटनाओं पर पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। ठीक है, क्या ऐसे चुनाव होगा? चलिए जवाब ले लेते हैं। किसी बात से डर है क्या भारतीय जनता पार्टी को कि 400 पार का नारा तो जोश जोश में दे दिया, लेकिन ये नारा पूरा होता नहीं दिख रहा है, और अब ये डर की वजह से इस तरह की घटनाएं या तो करवाई जा रही हैं या तो फिर महज सिर्फ और एक सिर्फ आरोप है? क्या लगता है? देखिए, हमारे जो दोनों मित्र हैं, दोनों मित्रों की बातें विरोधाभासी है स्वयं में। एक तरफ ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार बन रही है, मतलब विपक्ष की सरकार बन रही है, दूसरी तरफ सरकार बन नहीं रही है। मैंने कहा कि आपकी सरकार है केंद्र में, तो आपकी सरकार कैसे बन रही है?
अरे वोट करने दिया गया है तभी तो आपको लग रहा है कि आपकी सरकार बन सकती है। जब वोट ही नहीं करने दिया गया और आप दावा कर रहे हैं कि आपकी सरकार बन रही है साहब, तो ये बातें विरोधाभासी हैं। आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार बन रही है, इसका मतलब है कि वोटिंग अच्छे से हुआ है और आपको इस कारण एक हौसला है कि हाँ ठीक है वोटिंग अच्छे से हुआ और सरकार बन सकती है आपकी। दोनों बातें आपकी विरोधाभासी हैं। एक बात कहिए ना, या तो सरकार नहीं बन रही या तो वोटिंग अच्छे से नहीं हुआ है। प्रमोद जी, मैं फिर कह रहा हूँ कई लाख बूथ देखिए उस पे अगर एक भारतीय जनता पार्टी मतलब अपने जो है कारनामों पर पर्दा डालने के लिए इस तरह की बातों का उल्लेख कर रहे हैं, जहां पर गरीब वर्ग के लोगों को मतदान केंद्र पर पहुंचने नहीं दिया जाएगा तो कैसे वो मतदान करेगा। पूरा बिहार जो एकजुट हो गया है, क्योंकि हम लोग हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो ज्वलंत मुद्दा है और जन सरोकार का जो मुद्दा है उन्हीं मुद्दों पर फोकस करने का काम किया है और बिहार की जनता अपने हक और अधिकार के लिए केंद्र की सत्ता से सवाल करने का काम कर रही है। अभी तो पूरा जो लड़ाई है वो जनता बनाम केंद्र की लड़ाई है। जल्दी से 30 सेकंड के अंदर जवाब दे दीजिए, जल्दी से। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता 30 सेकंड के अंदर जवाब दीजिए मुझे। मैं कह रहा हूं कि ये बिहार से हमारे मित्र हैं राजद के प्रवक्ता, कितनी घटनाएं हुई हैं, कितनी घटनाओं की जानकारी मिली है और कितने बूथों पे मतदान हुआ है यार। अरे अगर एक घटना पे, एक बूथ पे कोई एक घटना घट गई तो उसका कंप्लेन हुआ है बजाते। माधवी लता पे आपको लगता है कि उन्होंने गलत किया है तो उसका आपने कंप्लेन किया है, वहाँ उसका मुकदमा हुआ है और उन्होंने ठीक है गलत किया तो फांसी पे लटका दीजिएगा उनको भैया। लेकिन आप बैठ करके यहाँ बोल रहे हैं कि उनको अधिकार नहीं है। कैंडिडेट को पोलिंग बूथ एजेंट का अधिकार होता है और पोलिंग बूथ एजेंट का काम है कि फ्री एंड फेयर ढंग से इलेक्शन हो, उसके लिए वो जो कर सकता है करे। और इसीलिए किसी का आई कार्ड चेक करना ये कोई गलत काम नहीं है, ये कोई गैर कानूनी काम है। वहाँ पर पीठासीन पदाधिकारी होता है सर, पीठासीन पदाधिकारी को आप कंप्लेन कर सकते हैं। होगा तो कार्रवाई होगी, नहीं होगा तो खारिज होगा। आपके कहने की चीजें नहीं हो। एक इलेक्शन कमीशन एक संस्था है, एक संविधान से चलता है, भारत का संविधान, और ये दोनों इस चुनाव को लेकर देखने वाली बात होगी कि ये चौथा चरण किस तरह से संपन्न तो हो गया है, लेकिन किसकी सरकार बनती है, किसके दावे खोखले हैं और किसके दावों पर सरकार बनती नजर आती है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पक्ष पे पक्ष में इतना ही। नमस्कार।